दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों से जब से ब्राह्मण विधायक भारतीय जनता पार्टी के जो बैठे, उन्होंने चर्चा की, मंथन किया और उसके बाद जो कुछ हुआ, उनको नोटिस मिली, नाराजगी हुई। इन तमाम बातों के बीच पहली बार अखिलेश यादव इस मसले पर बोले। हालांकि उन्होंने इशारों इशारों में बात की, लेकिन अखिलेश यादव इस मसले पर बोले। नए साल का मौका था, समाजवादी पार्टी के दफ्तर में जश्न का माहौल था, कहीं चोखा बाटी खिलाया जा रहा था, कहीं अखिलेश यादव से मिलने की होड़ थी, कार्यकर्ता उनसे मिल रहे थे। और इसी बीच अखिलेश यादव के पास जब पत्रकार पहुंचे तो अखिलेश यादव ने सबको नए साल की बधाई दी और उसके बाद अखिलेश यादव ने एक तंज कसा। अखिलेश ने कहा कि देखिए भाई, हमारे कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, चोखा बाटी खा रहे हैं बैठकर, बहुत अच्छी बात है, ये हमारी संस्कृति है। लेकिन मैं तो पूछना ये चाहता हूं कि जो चोखा बाटी खा रहे थे विधायक, अगर वो खड़े हो गए सरकार के खिलाफ, तब क्या होगा? अखिलेश यादव की बात सुनिए, फिर इस खबर पर आगे बात करते हैं। वो विधायक अभी तो बाटी चोखा खा रहे थे बैठे बैठे। अगर वही विधायक खड़े हो गए सरकार के खिलाफ तो सरकार का क्या होगा? और इसलिए हम कार्यकर्ताओं को बधाई देंगे कि कार्यकर्ताओं ने बाटी चोखा का जो अच्छा कार्यक्रम किया, हम सब मिलकर के एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार है हमारा, हमारे मिलजुल करके खाने का जो हमारा एक संस्कृति रही है, इसी तरह हम लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, अखिलेश यादव भी इस माहौल को, इस मिजाज को समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विधायकों की नाराजगी अब चौक चौराहों पर, खेत खलियानों पर चर्चा का मुद्दा बन चुकी है। लोगों के बीच में यह चर्चा होने लगी है कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण समाज अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है, और अगर ऐसा है तो समाजवादी पार्टी यह चाहती है कि ब्राह्मण समाज कहीं और जाए, उससे बेहतर है कि उसको अपने पाले में जोड़ लिया जाए। अखिलेश यादव की सरकार में भी तमाम ब्राह्मण चेहरे रहे, ब्राह्मण नेता रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे, और अब अखिलेश यादव को लगने लगा है कि क्योंकि अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है। उन्होंने ये कहा था कि हमारा जो पीडीए है उसमें ए का मतलब अच्छे अगड़े भी होते हैं। अच्छे अगड़े यानी कि वो जो समाज में दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, इनको परेशान नहीं करते, इनका हक नहीं मारते हैं, वो अच्छे अगड़े हैं, और उन सभी को हम समाजवादी पार्टी से जोड़ेंगे। इसी बीच ब्राह्मण विधायकों की, ये जो भाजपा के ब्राह्मण विधायक थे, इनकी एक मीटिंग हो गई। मीटिंग के बाद सियासी हंगामा मच गया और अब अखिलेश यादव ने भी उस पर तंज कस दिया है। इधर माता प्रसाद पांडे समाजवादी पार्टी के अपने ब्राह्मण नेताओं को, पदाधिकारियों को भोज कराने की तैयारी कर रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश में वो ब्राह्मण समाज जो 10 से 11% के आसपास माना जाता है, जो तमाम लोकसभा और विधानसभा की सीटों पर जिताने और हराने की गुणागणित में माहिर माना जाता है, वो ब्राह्मण समाज जो बहुत हद तक उत्तर प्रदेश की राजनीति की दशा और दिशा तय करता है, अब उन ब्राह्मण समाज पर अखिलेश यादव अपने साथ उनको जोड़कर, अपनी पार्टी में लाकर, उनको सम्मान देकर 2027 की जंग को आसान बनाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी इन दिनों घिरी हुई है क्योंकि उसके ब्राह्मण नेता, उसके ब्राह्मण विधायक नाराज नजर आ रहे हैं। जिस बैठक पर सवाल खड़े किए गए थे, उसी बैठक ने पार्टी में दो फाड़ भी करवा दिए। जहां एक तरफ पंकज चौधरी नोटिस जारी कर रहे थे, तो दूसरी तरफ केशव मौर्य ने उस बैठक का समर्थन कर दिया। ये कह दिया कि आखिर बैठक में गलत ही क्या है। केशव मौर्य के साथ साथ ब्रजभूषण सिंह ने भी उस बैठक पर सवाल खड़े करने वालों पर ही सवाल खड़े कर दिए थे, और अब इधर अखिलेश यादव ने भी तंज कस दिया है। कुल मिलाकर ब्राह्मण पॉलिटिक्स एक बार फिर उत्तर प्रदेश में चर्चाओं में आ चुकी है। क्या ब्राह्मण समाज फैसला लेगा, वो क्या तय करेगा, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन यह बात जरूर है कि नए साल की शुरुआत के साथ उत्तर प्रदेश में नई राजनीति की शुरुआत भी हो गई है। वैसे भी यह तैयारियों का साल है, चुनाव 2027 में होना है, उससे पहले सियासी गुणागणित लग रहा है, अपनी अपनी गोट बिछाई जा रही है। क्या कुछ होगा वो आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप भारत एक सोच के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। नमस्कार।